उनके बच्चे अगर ऐसे होते इस हालत में तो क्या वो कुछ एक्शन नहीं करते? हम लोगों ने उनको वोट देकर यहाँ इस पद पर बैठाया है, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हमारे प्रति? नहीं सुना जाता है तो हमारी ओर से बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार शासन की होगी। तो उन लोगों का कहना ये था कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव रख रहे हैं करके। शिक्षा मंत्री जी से 2 बार चर्चा हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी का कहना वही है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ये दो जने से आप बात कीजिए, उन्हीं लोग बोलेंगे तब मैं जा करके करूँगा करके। 24 दिसंबर 2025 से प्रदेश के 2300 युवा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। आज उनके हड़ताल का 55वां दिन है और मैं बात कर रहा हूं डीएड संघ से जुड़े लोगों की। 6वां लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीच बीच में बातचीत भी सरकार के लोगों से उनके द्वारा की गई है। अभी कुछ डीएड संघ के लोग हैं वो दिल्ली भी गए हुए हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी सांसदों से, बीजेपी के मंत्रियों से, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल उनकी भी मांगों को लेकर नहीं की गई है। एक तस्वीर हमने रसोइया संघ की दिखाई, अब दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये प्रदेश के वो 2300 जो युवा हैं डीएड संघ के, वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो सहायक शिक्षक के रिक्त 2300 पद है उस पर नियुक्ति की मांग लगातार इनके द्वारा हो रही है। इस 55 दिनों के दौरान देखा जाए तो कई अलग अलग प्रदर्शन इन्होंने किया। कुछ दिन पहले ये कलेक्ट्रेट आपके मंत्रालय घेराव करने जा रहे थे, वहाँ पर भी इनको रोका गया। एक ट्रक का बैरिकेड लगा के इनको वहाँ पर रोका गया था। पुलिस के तमाम लोग मौजूद थे। यहाँ पर बातचीत करते हैं जो डीएड संघ के लोग हैं उनसे। ये 24 तारीख से आप लोग 2025 दिसंबर से बैठे हुए हैं। इस दौरान कितने दफ़ा बातचीत हुई है सरकार के लोगों से? 2 बार सर अधिकारी लोग आए थे डीपीआई से, सरकार के प्रतिनिधि मंडल हैं करके आए थे, उनसे बात हुई थी। तो उन लोगों का कहना ये था कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव रख रहे हैं करके। आप लोग अपना जो आमरण अनशन है या जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए करके। लेकिन हम लोग उनकी बात का मान रखते हुए हम लोगों ने अपने आंदोलन को एक शिथिल रूप से किया कि 15 से 20 लोग अब आमरण अनशन में रहेंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लगभग हमारे 200 प्लस साथियों की तबीयत ख़राब हो चुकी है और बार बार पर डे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से 2 बार चर्चा हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी का कहना वही है कि मैं 2 बार कैबिनेट में फाइल रख चुका हूँ। इसमें सीधा सीधा बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ये दो जने से आप बात कीजिए, उन्हीं लोग बोलेंगे तब मैं जा करके करूँगा करके। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे बचे हुए जो पोस्ट है 2300 पोस्ट है, उस पर जल्द से जल्द 6वीं लिस्ट जारी किया जाए, ताकि हमको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। साथ ही साथ आज सर आमरण अनशन का 55वां दिन है, उसके बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई हमारे लिए नहीं किया गया, जबकि पोस्ट खाली है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर 2025 को जवाब में दिया है कि जितने भी बीएड बर्खास्त किए थे उनके जगह में डीएड की नियुक्ति की गई है, लेकिन 1299 बस की नियुक्ति हुई है। 1316 पोस्ट जो है अभी भी रिक्त है करके, तो समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है करके बोला गया है। तो उसी समय सीमा को जानने के लिए हम आज 55 दिन से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। ये कोशिश करेंगे कि आप लोग, क्योंकि अब बजट सत्र शुरू होने वाला है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा बजट सत्र, उसके पहले और कोई ऐसे आंदोलन और कुछ करेंगे क्या जिससे कोशिश हो? अभी कुछ दिन बाद और मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की। जी, अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हमारी ओर से आगे और बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार शासन की होगी। क्योंकि हम लोग लगभग 3 वर्ष से पीड़ा झेल रहे हैं और हमारे पीड़ा को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, क्योंकि पिछला 4 बार जब काउंसलिंग हुआ उसमें लगभग 1:3 में बुलाया गया, लेकिन जब हमारी बारी आई तब उसमें मात्र 1:1 में बुलाया गया, जो कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। ये आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है इन 55 दिनों में इस धरना स्थल में?
दिक्कत की बात करें तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से हम लोग एकदम पीड़ित हैं। आप देख ही रहे हैं लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की रिक्वेस्ट या निवेदन करने पर हम लोग ने अपने अनशन को कुछ शिथिल किए हैं। फिर भी अभी गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से तकलीफ़ तो होगी ही। साथ ही साथ हमारे लगातार साथी रोज़ हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और वापस आते हैं, फिर से यहीं पर आंदोलन को जारी रखते हैं, जिससे हमें शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। साथ ही साथ हम 55 दिन से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल लड़े सर। आर्थिक रूप से अब हमारे क्षमता इतना नहीं रह चुका है कि हम और कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएँ। कोर्ट से हमें न्याय मिल चुका है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें सरकार न्याय का पालन करते हुए हमें नियुक्ति प्रदान करे सर। ये आप बताइए, कोर्ट का आदेश भी आ चुका है आप लोग के पक्ष में, उसके बाद बातचीत भी लगातार हो रही है, कुछ साथी आपके दिल्ली गए हैं बातचीत करने। क्या लगता है जल्द ही कुछ सकारात्मक फैसला आ सकता है क्या आप लोगों के पक्ष में? अब हमें तो उम्मीद बहुत है सर, क्योंकि जल्द ही हमारे लिए सकारात्मक फैसला आएगा, क्योंकि हम सुशासन की सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द फैसला ले और 2300 पदों पर 1:3 में काउंसलिंग कर हम सारे बेरोजगार साथियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। ये आप बताइए, इन 55 दिनों में कभी घर गए हैं आप अपने? नहीं सर, यही है। और लड़कियों को तो वैसे भी एक दिन भी अगर नहीं रहे तो कितना सवाल उठता है जानते हैं, और लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है। और इतना परेशानी का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है यहाँ पास रहकर। बहुत सारी बीमारियाँ, एक तो आस-पास में इतने लोग रहते हैं तो गंदगी पूरा फैली हुई है, तो इससे बीमारियाँ बहुत हो रही है और हॉस्पिटलाइज़ तो हो रहे हैं। और सरकार को मतलब उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे लग रहा है। अब 55 दिन हो चुका है और उनके बच्चे अगर ऐसे होते इस हालत में तो क्या वो कुछ एक्शन नहीं करते? हम उनके बच्चे नहीं हैं क्या? सरकार से मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। हम लोगों ने उनको वोट देकर यहाँ इस पद पर बैठाया है, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हमारे प्रति? तो शायद सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति करें। और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। विभाग की इतनी बड़ी गलती की है, सरकार कोई सूद नहीं ले रही है कि इनके साथ क्या हुआ है करके। 1316 पोस्ट पूरा बचा हुआ है और 984 प्लस वो ही पोस्ट बचा हुआ है, मतलब टोटल 2300 पोस्ट है जिसको उनको भर्ती करनी है, जो लगभग बहुत बड़ी भर्ती है। उनको जल्दी से जल्दी भर्ती करनी चाहिए सरकार को। आप लोग को लगता है, भरोसा है कि बहुत जल्दी कुछ होगा? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि ज़रूर कुछ न कुछ करेगी सरकार हम लोग के लिए ना, इसलिए यहाँ इतने दिन तक बैठे हुए हैं। अभी घर नहीं गए हैं 55 दिनों में? नहीं, हम लोग घर नहीं गए, हम लोग यहीं बैठे हैं। हम लोग नियुक्ति लेकर ही जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, ये तमाम डीएड संघ के लोग हैं और पिछले 55 दिनों से आमरण अनशन पर हैं इस तूता धरना स्थल में। और बातचीत का जो रवैया है वो बिल्कुल सकारात्मक नज़र नहीं आ रहा है सरकार का। हालांकि बातचीत कई दफ़ा हुई है, दिल्ली में भी मुलाकात इनके जो संघ के सदस्य हैं उनके द्वारा की गई, लेकिन उनके बावजूद अब तक कोई ठोस हल नहीं की गई है। लेकिन अभी भी जो डीएस संघ के लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला सरकार उनके पक्ष में लेगी। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।